आज की वीडियो मेरी पिछली तमाम वीडियो से बहुत मुख्तलिफ होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मिस्टीरियस और एक लाइव किस्सा जो कि रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मेरे साथ पेश आया। इसमें एक पेशेंट की स्टोरी आपको सुनाऊंगी जो कि हमल के दौरान कोयला खाती थी। जी हाँ, मैंने तो ये ऐसा पहले कभी नहीं सुना, शायद आपने सुना हो, लेकिन ये है कि वो कोयले खाती थी। यहाँ तक कि वो अपने मुलाजिम को अपनी फैमिली से छुप के पैसे दिया करती थी कि स्पेशली तुम कहीं से कोयले ले आओ। जब घर के सब लोग सो जाया करते थे तो वो कोयले खाती थी। जब वो मेरे पास आई तो एक तो उसके जो लिप्स थे वो बहुत ज़्यादा डार्क थे, उसके मसूड़े बहुत ज़्यादा डार्क थे, उसके दांतों में भी जो है वो तकरीबन काले हो चुके थे। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करती थी और उसको खाना जो था वो हजम नहीं होता था, चाहे उसको जो कुछ भी दे दिया जाता उसे खाना हजम नहीं होता था। खाना हजम कैसे होगा कि जब पेट में कोयले मौजूद होंगे। मेरे पास वो इस कंप्लेंट से आई, वो 3-4 महीने पहले किसी और डॉक्टर को दिखा रही थी, लेकिन जब वो मेरे पास आई और मैंने उनके टेस्ट कराए तो उनके उसका जो HB लेवल था, उसका जो आयरन लेवल था वो 4 था। जी हाँ, 4.5, जो कि ऐसा लेवल है कि जिसको एक दफ़ा तो देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि आप ज़िंदा किस तरह हैं। इतना जब आयरन का लेवल लो होता है, HB का लेवल लो होता है, तो आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड होता है। आप क्योंकि खून इतना पतला होता है और हार्ट को वो बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है और यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशन में हार्ट फेल भी हो जाता है। ये भी उस पेशेंट की बहुत फॉर्चुनेट बात थी कि वो बहुत टाइमली जो है वो डायग्नोज हो गई और उसकी मैनेजमेंट शुरू हो गई और अब ये मैं आपको बता सकती हूँ कि अब वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात में हैं। तो इसमें वजूहात क्या निकली? वजूहात निकली खून की कमी। वो ख़वातीन जिनमें खून की कमी पाई जाती है, उनको नॉन एडिबल चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जैसा कि आपने देखा, बहुत सारी ख़वातीन मुझे कमेंट्स भी करती हैं कि आपको बर्फ़ खाने की बहुत क्रेविंग होती है, कच्चे चावल खाने की, गाची, सीमेंट, मिट्टी, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको खाने की क्रेविंग होती है। तो उसका जो अगर उसको ट्रेस बैक किया जाए तो और टेस्ट कराया जाए तो उसमें खून की कमी जो है वो 90% जो उसकी कॉज़ है वो खून की कमी होती है। अब मैं इसी स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगी और हम खून की कमी पे ही आगे फर्दर डिस्कशंस करेंगे कि इसके साथ मजीद और आपको क्या सिम्टम्स होते हैं कि अगर तो आपके अंदर खून की कमी पाई जाती है तो नॉन एडिबल क्रेविंग्स के साथ साथ आपको क्या होगा। एक तो आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलेगा, आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होगी, खाना हजम नहीं होगा, तेज़ तेज़ जो है आपकी धड़कन है दिल की वो बहुत तेज़ चलेगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी, मल्टीपल आपको इन्फेक्शंस होंगे, बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी। उसके साथ अगर आपको इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन बच्चे को भी हो सकती है। बच्चे की ग्रोथ अगर प्रॉपरली नहीं हो रही तो प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, वक्त से पहले बच्चा पैदा हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चा पेट में फौत हो सकता है। बच्चे का IQ जो है, बच्चे की ज़हानत बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है और बच्चे का पानी, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है। उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो बहुत डिले हो जाते हैं और पैदाइश के बाद भी एक तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोन होता है इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो एंटीनेटली माँ के अंदर से इम्यूनिटी तो पहुंची नहीं, तो उस वजह से उसको बारहा जो है वो इन्फेक्शंस रहती हैं, हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं और उसके साथ साथ जो है उस थ्रू आउट उस बच्चे की लाइफ जो है वो इंडेंजर्ड रहती है। अब इस चीज़ पे आते हैं कि किस तरह से इसको डायग्नोज किया जाए। मेरा जो स्पेशली रिक्वेस्ट होती है पेशेंट से कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि एक तो आप फॉलिक एसिड स्टार्ट करें और दूसरा अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लें। कुछ लोग बहुत टाइम घर में गुजार देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो डायग्नोज होने का टाइम होता है वो घर पे गुजार देते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको पहला विजिट जो है सून आफ्टर डिलीवरी कर लेना चाहिए ताकि बहुत सारी चीज़ें आपकी डायग्नोज हो जाएं। अब अगर मैं उसी पेशेंट को दोबारा डिस्कस करूं कि जो पेशेंट जिसकी हीमोग्लोबिन 4.5 थी, तो वो इन 3 माह में तो 4.5 नहीं हुई। ऑब्वियसली वो बहुत शुरू से ही जो है उसका हीमोग्लोबिन जो था वो कम था और उसने मुझे ये बताया कि हमल से पहले भी उसको थोड़ी बहुत क्रेविंग होती थी, लेकिन हमल के दौरान उसको ये कोयलों की क्रेविंग जो थी वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो उसको जब हमने प्रॉपर्ली डायग्नोज कर लिया, उसका स्कैन करा लिया, बच्चा उसका अभी जो है वो
फॉर्चुनेटली अभी कोई बहुत ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट्स आना नहीं शुरू हुए थे। उसे एडमिट करके उसे 3 से 4 खून की बोतलें लगाईं, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर्ली आयरन मेडिकेशन पे डाला, उसको डाइट के लिए प्रॉपर्ली हमने उसको काउंसल किया और अब वो एक ऐसी स्टेट पे है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि उसका 7वां और 8वां महीना चल रहा है और अब वो उसके हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और उसकी परमिशन के साथ जो है मैं ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले उससे ये डिस्कस किया था कि क्या मैं आपकी प्रॉब्लम को अपनी वीडियो में शेयर कर सकती हूँ और उसने मुझे इसके लिए अलाउ किया। अब ये है कि अगर आपको डायग्नोज हो गया है, आपके ये सारे सिम्टम्स हैं, आपकी डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया कि आपको खून की कमी है, तो उसकी मैनेजमेंट क्या है? उसकी मैनेजमेंट में ये है कि सबसे पहले तो अगर तो आपके शुरू के 3 माह चल रहे हैं तो हम और आपको नौज़िया वॉमिटिंग है, तो हम आपका नौज़िया वॉमिटिंग मैनेज करते हैं ताकि आपकी डाइट इंटेक ज़्यादा की जाए क्योंकि पहले 3 माह में हम आपको आयरन की टैबलेट्स नहीं दे सकते। दूसरे और तीसरे माह में ट्राइमेस्टर में आ जाएँ यानी कि चौथे से 9वें महीने तक तो फिर हम साथ में आपको आयरन और कैल्शियम दोनों देते हैं। उसका एक पर्टिकुलर जो पेट पॉइंट है वो ये है कि आपने कभी भी अपनी आयरन और कैल्शियम की गोली इकट्ठे नहीं लेनी। इनमें जो है एक अगर गोली आप दोपहर में ले रही हैं तो दूसरी सुबह में लें या दूसरी शाम में लें, लेकिन इकट्ठे नहीं लेना और दूध के साथ दोनों गोलियाँ जो हैं आपने दूध के साथ नहीं लेनी। दोनों टैबलेट्स आपने पानी के साथ लेनी है। कोशिश करें कि आयरन की टैबलेट जो है या तो वो किसी जूस के साथ लें या उसको खाने के फ़ौरन बाद लें ताकि उसकी एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी हो सके। अगर आपका आयरन लेवल प्रॉपर्ली बिल्डअप नहीं होता, तो ना सिर्फ ये आप पे अफ़ेक्ट करता है, आपके बच्चे पे अफ़ेक्ट करता है, बल्कि ये आपकी मोड ऑफ़ डिलीवरी पे भी अफ़ेक्ट करता है, आपकी लेबर पे अफ़ेक्ट करता है। आपकी लेबर स्टार्ट होने के लिए आपको प्रॉपर हीमोग्लोबिन, प्रॉपर ऑक्सीजन और कैल्शियम चाहिए और अगर आपके अंदर खून की कमी पाई जाती है, तो आपकी लेबर जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होती, आपको कंट्रैक्शंस प्रॉपर्ली नहीं आती। और अगर बाय चांस आपकी डिलीवरी हो जाती है, कोई पुराने आपके अंदर रिज़र्व्स पड़े होते हैं और वो यूटिलाइज़ हो जाते हैं, तो डिलीवरी के बाद बच्चेदानी जो है उसको सिकुड़ना ज़रूरी होता है ताकि वो वापस अपनी पुरानी पोज़ीशन पे जाए। और अगर वो ना सिकुड़े, उसमें कंट्रैक्शंस ना आएँ, तो आपको बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, जिसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। सो अगर तो एक डिलीवरी हो गई तो पोस्टपार्टम हेमरेज में आप एंड अप हो जाएँगी। पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए आपको फिर हमें खून की बोतलें लगानी पड़ती हैं और यहाँ तक कि कई दफ़ा जान बचाने के लिए हमें यूट्रस भी निकालनी पड़ सकती है क्योंकि अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो इट विल कीप ऑन ब्लीडिंग और ब्लीडिंग से आपका मज़ीद खून जो है वो ज़ाया होगा। और सपोज़ आपको पीपीएच भी नहीं हुआ, थैंकफुली कि आपके कुछ और स्टोर्स मौजूद थे, तो फिर जो आपकी हीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी। अगर आपको स्टिचेज़ लगे हैं, तो आपके स्टिचेज़ बार-बार ख़राब हो सकते हैं। स्टिचेस में इन्फेक्शन हो सकती है, पस हो सकती है, स्टिचेस खुल सकते हैं। अब चाहे वो डिलीवरी के स्टिचेस हैं या वो सी सेक्शन के स्टिचेस हैं। अगर आप में खून की कमी अब तक पाई जा रही है, तो ये आपकी हीलिंग भी प्रॉपर नहीं होगी। सो प्रॉपर 9 मंथ्स में आपने एक तो अपने टॉनिक्स लेने हैं। अब हीमोग्लोबिन का आखिर वो कौन-सा लेवल है जिसके बाद हम कहते हैं कि आप में खून की कमी पाई जाती है? थ्रू आउट प्रेगनेंसी डब्ल्यूएचओ ने जो लेवल दिया है, अगर तो आपका एचबी 10 से कम है, तो फिर आप में खून की कमी पाई जाती है। 10 से 8 तक अगर आपकी हीमोग्लोबिन है तो हम उसको टैबलेट्स के साथ कवर कर सकते हैं, डाइट के साथ कवर कर सकते हैं, अगर तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो फिर हम आपको आईवी इंजेक्शंस देते हैं जिसको विनोफर के नाम से आता है, आईवीफर, मोनोफर, फेरिंजेक्ट इन सब के नाम से आता है। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें आपकी खून की कमी एड्रेस हुई है। लेकिन अगर बिल्कुल 9वें महीने में जाके आपकी खून की कमी एड्रेस हुई है और आपका एचबी 8 से भी कम है, 7 तक आपका एचबी है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट सिर्फ खून की बोतलें हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका बच्चा और आपकी जो मोड है ऑफ डिलीवरी है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। सो अपने विजिट्स को नॉर्मल रखिए और किसी भी किस्म की अगर आपको लगता है कि आपको नॉन एडिबल चीज़, गैर ग़िज़ाई चीज़ की क्रेविंग होती है, तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन राब्ता करके अपने कंप्लीट टेस्ट कराइए। थैंक यू।